अच्छी लिखावट का महत्व। एक समय की बात है, एक सुंदर जंगल में पिपी नाम की एक छोटी लोमड़ी रहती थी। पिपी बहुत होशियार थी। हर परीक्षा में उसके सारे उत्तर सही होते थे। जंगल के बाकी छोटे जानवर उसे देखकर बहुत ईर्ष्या करते थे। लेकिन पिपी की एक छोटी सी आदत बहुत खराब थी। उसे कभी भी अच्छे से लिखने की आदत नहीं थी। वो सोचती थी कि वो इतनी होशियार है कि उसकी लिखावट से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जंगल के स्कूल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा हुई। इस परीक्षा के निरीक्षक थे एक बूढ़े बकरी दादा, जो उम्रदराज होने के कारण कमजोर आंखों के बावजूद बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद करते थे। परीक्षा वाले दिन पिपी हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरपूर थी। उसने जल्दी जल्दी सारे सवालों के उत्तर लिख दिए, लेकिन उसकी लिखावट टेढ़ी मेढ़ी केंचुए जैसी और कुछ तो बिल्कुल गड़मड़ सी थी। पिपी को लगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके जवाब तो सही हैं। कुछ दिनों बाद जब बकरी दादा ने उत्तर पुस्तिकाएं लौटाईं, तो पिपी ने अपना पेपर देखा और चौंक गई। उसे पूरे अंक नहीं मिले थे। वो तुरंत बकरी दादा के पास गई और बोली, बकरी दादा, मेरे तो सारे उत्तर सही हैं, फिर मुझे पूरे अंक क्यों नहीं मिले? बकरी दादा ने मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली और बोले, पिपी बेटा, तुम्हारे जवाब सच में सही थे, लेकिन तुम्हारी लिखावट इतनी खराब थी कि मैं कई शब्द पढ़ ही नहीं पाया। कुछ तो काले धब्बे जैसे लग रहे थे। पिपी को उस समय समझ आया कि सिर्फ जवाब सही होना ही काफी नहीं, उन्हें साफ सुथरे तरीके से लिखना भी जरूरी है। उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने सोचा, काश मैंने पहले ही लिखावट सुधारने पर ध्यान दिया होता। उस दिन के बाद से पिपी ने रोज समय निकालकर अच्छे से लिखने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वो अब भी उतनी ही होशियार थी, लेकिन अब उसकी लिखावट भी सुंदर और साफ हो गई थी। अगली परीक्षा में पिपी को न केवल पूरे अंक मिले, बल्कि सभी ने उसकी सुंदर लिखावट की भी तारीफ की। इस तरह पिपी ने एक जरूरी बात सीखी। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन मेहनती होना और सुंदर लिखावट रखना भी उतना ही जरूरी है।